प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी परमेश्वर की ओर से एक बेमिसाल रचना है। कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र में रूत की कहानी में हमारे महान परमेश्वर की प्रभुता और दया और प्रेम बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। रूत की किताब में मुख्य रूप से 3 किरदार हमारे सामने आते हैं। पहला रूत, दूसरा बोअज और तीसरा नोआमी। आज की कहानी में हम बोअज के विषय में ज्यादा गहरे भेद जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और अंत में 16 वचन में, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से रूत की किताब में जिस व्यक्ति विशेष का वर्णन आया है उसका नाम बोअज है, जो प्रभु यीशु की वंशावली में आए और उनके पूर्वज बने तथा साथ में महान राजा दाऊद के परदादा भी बने। बाइबल में बोअज के नाम का वर्णन 24 बार आता है। हिब्रू बोअज के नाम का अर्थ है उसमें शक्ति है, और सुलेमान राजा ने भी यरूशलेम में ऐतिहासिक मंदिर के बरामदे में एक स्तंभ का नाम भी रखा था कि उसमें शक्ति है और वह मजबूत है। आगे हम देखें कि बोअज के पूर्वज कौन कौन थे। जैसे कि वचन बताता है, बोअज के पिता का नाम सलमोन और माता का नाम राहाब था। अगर हम बोअज के विषय और ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो बोअज कुलपिता अब्राहम के वंश से आता है। जैसा मत्ती में लिखा है, अब्राहम और सारा से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक था। इसहाक से याकूब और एसाव पैदा हुए, और याकूब से उसके 12 पुत्र पैदा हुए जो 12 गोत्र कहलाएं। उन्हीं 12 पुत्रों में एक पुत्र जिसका नाम यहूदा था पैदा हुआ। तब यहूदा और तामार से 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। एक का नाम पेरेस व दूसरे का नाम जेरह था। तब पेरेस से हिस्रोन नाम का एक बेटा उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। इस समय पर इस पीढ़ी के लोग मिस्र देश में गुलामी के तौर पर रहते थे, क्योंकि जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा था तो यूसुफ के द्वारा वे वहां बसाए गए थे, और वहां पर लगभग 4 पीढ़ी तक रहे होंगे। मिस्र देश में रहते रहते अम्मीनादाब से नहशोन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था, और नहशोन से उसका एक बेटा सलमोन उत्पन्न हुआ। तब तक इस्राएली मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा पा चुके थे। परमेश्वर यहोशू के द्वारा वादा किए गए देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। तब उन्होंने सबसे पहले यरीहो नामक शहर पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। जो बेटा नहशोन से पैदा हुआ था, जिसका नाम सलमोन था, उसने राहाब नाम की एक वेश्या से शादी की और उन दोनों से बोअज पैदा हुआ। उस समय न्याय लोगों का युग चल रहा था। बोअज यहोवा परमेश्वर के सभी नियमों को मानने वाला और अब्राहम के वंश से था। वह यरूशलेम के बेथलेम नगर में रहता था। परमेश्वर उसके प्रत्येक कदम को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता है और उसकी योजना को पूर्ण करता था। ठीक इसी तरह से हमें भी यह आश्वासन प्राप्त होता है कि परमेश्वर की योजना हम में से प्रत्येक के लिए भी है। ठीक वैसे ही जैसे नाओमी और रूत ने भरोसा किया कि परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करेगा। कहा जाता है कि रूत की किताब एक छोटा सा रत्न है, ऐसी रचना जो छोटी सी है मगर बेमिसाल है। इस किताब में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जितनी कि इससे पहले वाली किताब न्यायों में है। न्यायों की किताब पढ़ने से पता चलता है कि रूत की किताब में बताई घटना कब घटी थी। सबूत दिखाते हैं कि दोनों किताबें भविष्यवक्ता शमूएल ने लिखी थी। जब हम बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि रूत की किताब बाइबल में बिल्कुल सही जगह पर है। न्यायों की किताब में युद्ध, हमलों और जवाबी हमलों के वाक़े भरे पड़े हैं। जब हम रूत की छोटी सी किताब पढ़ते हैं
तो हम पाएंगे कि यहोवा शांति पसंद लोगों को कभी नजरअंदाज नहीं करता है। एक आम परिवार की इस सादी सी कहानी से हम सबको प्यार, अपनों को मौत में खोने के गम, विश्वास और वफादारी के बारे में बहुत बढ़िया सीख मिलती है। और साथ में एक औरत, वह एक व्यक्ति की प्रेम कहानी को भी दर्शाती है। रुत की किताब के अनुसार जब अकाल पड़ा था, तब बेतलेहम से बोअज के परिवार का एक व्यक्ति, जिसका नाम एलीमेलेक था, वह अपनी पत्नी नुआमी व 2 बच्चों के संग बेतलेहम को छोड़कर मोआब देश चला जाता है। परंतु बोअज के परिवार के लोग बेतलेहम में रहते हैं। वे यहोवा को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन मोआब देश में पहुंचकर वहां एलीमेलेक और उसके दोनों पुत्र मर जाते हैं। तब नुआमी और उसके पुत्र की पत्नी रुत वापस यरूशलेम में आ जाते हैं। बोअज यहूदिया में बेतलेहम का एक धनी जमींदार और नाओमी के मरे पति एलीमेलेक का कुटुंबी था। उस समय जौ की कटाई का सीजन शुरू था। तब रूत अपनी सास की आज्ञा पाकर जौ की बालें बिनने के लिए खेतों में जाती हैं। तब वह संयोग से बोअज के खेत में ही पहुंच जाती हैं। बोअज बेतलेहम से आकर लिबने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। जब उसने रूत को देखा, जो नाओमी की विधवा मोआबी बहू थी, जो उसके खेतों में अनाज बीन रही थी, बोअज को जल्द ही पता चलता है कि उसका परिवार किन कठिन परिस्थितियों में है और रूत अपनी सास नाओमी के प्रति भी वफादार है। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब रुत भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन, हालेलुया। बोअज रुत को अपने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खाने के लिए बुलाता है और साथ ही साथ जानबूझकर अनाज भी छोड़ देता है, ताकि रुत वहां उनके साथ अपनापन महसूस कर सके। सांझ को रुत की सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी पुत्री, संभव है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा घर पा सकूं। ये तेरे लिए अच्छा होगा। बोअज उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, वह हमारा निकट का संबंधी भी है। उसकी दासियों के साथ तुमने काम किया है। आज रात को वह खलिहान में काम कर रहा होगा। जाओ, नहाओ और अच्छे वस्त्र पहनो, सुगंध द्रव्य लगाओ और खलिहान में उसके पास जाओ। भोजन करने के बाद जब वह आराम करने के लिए लेटेगा, तुम देखती रहना कि वह कहाँ लेटा है। तब तुम उसके पैरों के पास लेट जाना। आगे बोअज बताएगा कि तुम्हें विवाह के लिए क्या करना होगा। तब रूत ने उत्तर दिया, आप जो करने को कहती हैं, मैं ऐसा ही करूंगी। इसलिए रूत रात को खलिहान में गई। रूत ने वह सब किया जो उसकी सास ने उससे करने को कहा था। खाने और पीने के बाद बोअज बहुत संतुष्ट था। बोअज अन्न के ढेर के पास लेटने गया। आधी रात में तब रुत बहुत धीरे से उसके पास गई और उसने उसके पैरों का वस्त्र उघाड़कर उसके पैरों के बगल में लेट गई। करीब आधी रात को बोअज ने नींद में अपनी करवट बदली और वह जाग पड़ा। वह बहुत चकित हुआ। उसके पैरों के समीप एक स्त्री लेटी थी। बोअज ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी दासी रूत हूँ। अपनी चादर मेरे ऊपर ओढ़ा दो, तुम मेरे रक्षक हो। तब बोअज ने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे। तुमने मुझ पर विशेष कृपा की है। तुम्हारी यह कृपा मेरे प्रति उससे भी अधिक है जो तुमने आरंभ में नाओमी के प्रति दिखाई थी। तुम विवाह के लिए किसी भी धनी या गरीब युवक की खोज कर सकती थी, किंतु तुमने वैसा नहीं किया। लेकिन अब डरो नहीं, मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो। मेरे नगर के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी स्त्री हो, और यह सत्य है।
कि मैं तुम्हारे परिवार का निकट संबंधी हूँ, किंतु एक अन्य है जो तुम्हारे परिवार का मुझसे भी अधिक निकट का संबंधी है। आज की रात यहीं ठहरो, प्रातःकाल हम पता लगाएंगे कि क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा। यदि वह तुम्हें सहायता देने का निर्णय लेता है तो बहुत अच्छा होगा। यदि वह तुम्हारी सहायता करने से इनकार करता है तो यहोवा को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुम्हारी भूमि को तुम्हारे लिए खरीद कर लौटाऊंगा, तो तुम सुबह तक यहीं लेटी रहो। इसलिए रूत बोअज के पैर के पास सवेरे तक लेटी रही। वह अंधेरा रहते ही उठी, इससे पहले कि इतना प्रकाश हो कि लोग एक दूसरे को पहचान सकें। बोअज ने उससे कहा, हम इसे गुप्त में रखेंगे कि तुम पिछली रात मेरे पास आई थी, और अपनी ओढ़नी मेरे पास लाओ। आगे बोअज ने लगभग 1 बुशल जौ उसकी सास नाओमी को उपहार में दिया। तब बोअज ने उसे रूत की ओढ़नी में बांधकर उसकी पीठ पर रख दिया। रूत अपनी सास नाओमी के घर आई। उसने नाओमी को हर बात जो बोअज ने कही थी सारी बता दी। बोअज ने जो अनाज उपहार के रूप में रूत को दिया था वह भी दिखाया। तब नाओमी ने रूत से कहा, हे मेरी पुत्री, तुम तब तक धैर्य रखो जब तक बोअज कुछ कदम नहीं उठाता है, और आराम से घर पर ही रहो। दिन निकलते ही बोअज उस स्थान पर गया जहां नगर फाटक पर लोग इकट्ठे होते थे। बोअज वहां बैठ गया, और निकट संबंधी जब वहां आया जिसका जिक्र बोअज ने रूत से किया था, बोअज ने उसे बुलाया और उसे कहा, हे मित्र, आओ और यहाँ बैठो। तब बोअज ने वहां गवाहों को और नगर के 10 बुजुर्गों को भी इकट्ठा किया। तब बोअज ने उस निकट संबंधी से बातें की। नाओमी मोआब के पहाड़ी प्रदेश से लौट आई है। वह उस भूमि को बेच रही है जो हमारे संबंधी एलीमेलेक की है। मैंने तय किया है कि मैं इस विषय में यहाँ रहने वाले बड़े लोगों के सामने तुमसे कहूँ, यदि तुम भूमि को खरीद कर वापस लेना चाहते हो तो खरीद लो। यदि तुम भूमि को ऋण मुक्त करना नहीं चाहते तो मुझे बताओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाद वह व्यक्ति मैं ही हूँ जो भूमि को ऋण मुक्त कर सकता है। यदि तुम भूमि को वापस नहीं खरीदते हो तो मैं खरीदूंगा। तब बोअज ने उससे आगे भी कहा, यदि तुम भूमि नाओमी से खरीदोगे तो तुम्हें मृतक की पत्नी मोआबी स्त्री रूत भी मिलेगी। जब रूत को बच्चा होगा तो वह भूमि उस बच्चे की होगी। इस प्रकार भूमि मृतक के परिवार में ही रहेगी। ये सुनकर निकट संबंधी ने उत्तर दिया, मैं भूमि को वापस खरीद नहीं सकता। यद्यपि यह भूमि मेरी होनी चाहिए थी, किंतु मैं इसे खरीद नहीं सकता। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए तुम उस भूमि को खरीद सकते हो। इस्राएल में बहुत समय पहले जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता या ऋण मुक्त करता था, तो एक व्यक्ति अपने जूते को उतारता था और दूसरे व्यक्ति को दे देता था। यह उनके खरीदने का प्रमाण था। सो उस निकट संबंधी ने कहा, तुम ही भूमि खरीद लो। तब उस निकट संबंधी ने अपने एक जूते को उतारा और इसे बोअज को दे दिया। तब बोअज ने नगर के सभी लोगों से कहा, आज आप लोग मेरे गवाह हैं कि मैं नाओमी से वे सभी चीजें खरीद रहा हूँ जो एलीमेलेक, किल्योन और महलोन की हैं। मैं रूत को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए रख रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मृतक की संपत्ति उसके परिवार के पास ही रहेगी। इस प्रकार मृतक का नाम उसके परिवार और उसकी भूमि से नहीं हटेगा। आप लोग आज इसके गवाह हैं। इस प्रकार सभी गवाह और बड़े लोग जो नगर द्वार पर थे गवाह हुए। उन्होंने कहा, ये स्त्री जो तुम्हारे घर जाएगी, यहोवा उसे राहेल और लिया जैसी करे जिसने इस्राएल वंश को बनाया। हम प्रार्थना करते हैं तुम एफ्राता में शक्तिशाली हो, तुम बेतलेहेम में प्रसिद्ध हो। जैसे तामार ने यहूदा के पुत्र पेरेस को जन्म दिया और उसका परिवार महान बना, उसी तरह यहोवा तुम्हें भी रूत से कई पुत्र दे और तुम्हारा परिवार भी उसकी तरह महान हो। इस प्रकार बोअज ने रूत से विवाह किया। यहोवा ने रूत को गर्भवती होने दिया और रूत ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर की स्त्रियों ने नाओमी से कहा, उस यहोवा का आभार मानो जिसने तुम्हें ऐसा पुत्र दिया। यहोवा करे वही इस्राएल में प्रसिद्ध हो, वह तुम्हें एक नया जीवन दे और बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारे लिए वह 7 बेटों से भी अधिक हो। तब नाओमी ने उस लड़के को लिया, उसे अपनी बाहों में उठाकर उसका पालन पोषण करने लगी। पड़ोसियों ने उसका नाम ओबेद रखा।
ओबेद यीशे का पिता था और यीशे राजा दाऊद का पिता था। आमीन, हालेलुया। आज से 3000 साल बाद भी बोअज और रुत की बातें लोगों की दिलों में ताज़ा हैं। उनकी बातें साफ दिखती हैं कि उनमें अटल प्यार का एक अनमोल गुण था, और साथ में यहोवा का प्यार भी बहुत गहरा और अटल है कि उसने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। बोअज और नाओमी के लोग रूत के अपने लोग हो गए, इसलिए रूत पूरे दिल से कह पाई कि वह भी बोअज व नाओमी के परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर मानती है, और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता रहा। आमीन, हालेलुया।